إياك نعبد وإياك नस्ताईन। असाइनमेंट स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप आई होप आप सब खैरियत से हैं। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 10th क्लास मैथ 2026 यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनर्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनर्स, ये क्या है। सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देखते हैं। A matrix is a rectangular array in shape whose elements are written in square bracket in definite order in rows and columns. The array obeys the certain algebraic operation. कुछ समझ नहीं आया हमें। वो ये कहता है सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, जो भी है उसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। एक रेक्टेंगुलर अरे है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स की एक रेक्टेंगुलर अरे है ये हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या है कि ये यूं है, कोई भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा इनडेफिनेट ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम्स एंड ओबे द अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसे हम क्या कहेंगे? रोज। ये जो वर्टिकल लाइंस है इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक हो गया। मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं विद एलिमेंट्स या एंट्रीज जो कि स्पेसिफिक नंबर रोज में लिखी जाती हैं या फिर कॉलम में लिखी जाती हैं, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर वैल्यूज है, ये जो एलिमेंट्स है इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो वैल्यूज है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अगेन देख लें, जो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज कहलाती है, जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम कहलाती है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे है, मानी ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, मैट्रिसेस की जरूरत ही क्या पड़ी, हमने क्यों जो है मैट्रिक्स को डिस्कस करना है, इसे क्यों पढ़ना है, क्या इसकी कोई रियल लाइफ में एग्जांपल है जिसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हमारे पास देखिए, कोई भी शख्स है, ठीक है, नाम ले लेते हैं अली है, ठीक है। हमने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बतानी है, उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके डाटा को किसी चीज में रखना है। जैसे कि इसका मैं अली का मैट्रिक्स एक बना रही थी, तो जी इसके पास 2 घर हैं, 1 बाइक है, 3 इसकी शॉप्स हैं, ठीक है, और इसके पास 2 गाड़ियां हैं। तो इन सब के डाटा को, इसके डाटा को कलेक्ट करके मैंने एक जगह पे रख दिया, और जिस जगह पे रखा, जो मैंने इसके लिए फॉर्मेट अप्लाई किया, वो फॉर्मेट मेरे पास क्या कहलाया? मैट्रिक्स कहलाया। यानी किसी के भी डाटा को एक सर्टेन जगह में रखने के लिए जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन को एक जगह पे गैदर करके रख दिया, वो हमारे पास क्या कहलाया? मैट्रिक्स कहलाया। अब व्हाट इज मैट्रिसेस? अब ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की जमा होती है, ठीक है। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर और मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। If a matrix A has m number of rows and n numbers of column, the order of size of matrix is m by n. Simply इसमें ये है, मेरे पास ये देखो एक मैट्रिक्स है, ये है जी
4 5 6 7 8 9। इसकी सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ रोज है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज क्या आ गई, m से डिनोट कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज को 2। और अब कॉलम्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3 इसके हमारे पास कॉलम आ गए, नंबर ऑफ कॉलम आ गए 3। सो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो मेरे पास क्या होगा, m/n, यानी कि 2/3 का ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब कुछ लोग इसको करके यूं लिखेंगे भी 6, गलत नहीं, जस्ट हमने इसको ये बताना है कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना के। और हमेशा याद रखें, जब भी आपने मैट्रिक्स का लिखना है, साइज लिखना है या उसका ऑर्डर लिखना है, तो उसमें हमेशा पहले कॉलम रोज आती है, ठीक है, फिर हमारे पास कॉलम आते हैं, ठीक है। और ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं, ऑर्डर अब ऐसे कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 5 6। अब ये जो मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो यहाँ पे हम ऑर्डर को लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है जी, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी दो रोज है और 2 कॉलम है, और इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से, ठीक है, कोई और लिख लेते हैं, 1 + 0 3 - 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1 और ये आ गया 2, तो ये भी मेरे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि सिंपली बात है कि बिल्कुल सेम जो होंगे दिखने वाले मैट्रिसेस, वो ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। हमें इनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम n से डिनोट कर लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से। अब इसमें देखें, ये 2 रोज है, ये 2 कॉलम है, सो नंबर ऑफ रोज m हमारे पास आई 2, और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स n हमारे पास आया वो भी 2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये देखें, 1 2 3 रोज है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये m से और ये n से, ये आया हमारे पास 3 रोज है और कॉलम हमारे पास क्या है, एक ही है, तो 1 आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रोज, अब इसके अंदर एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, अच्छा इसके अंदर ये देखें 1 2 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं, सो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। लास्ट वन भी सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज
numbers of rows and number of column MN। ये भी 3 कॉलम है हमारे पास इसमें और 3 रोज है हमारे पास इसमें। 2 रोज है, सॉरी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है, ऑर्डर निकालना है। उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ रोज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है। ठीक है, M और N। फिर हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी है, 1 2 रोज है, एक ही कॉलम है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, M/N, 2/1। इसे पढ़ना भी क्या है, 2/1 पढ़ना है, ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट है जी, इसका देखते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, MN इसका क्या है, फिर ऑर्डर। B, ऑर्डर ऑफ B क्या है। सो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 and 2 है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, 1/2। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज M, नंबर ऑफ कॉलम N, ऑर्डर ऑफ C, M/N। सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ C मैट्रिक्स आया 2/2। B क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉलम निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ B आया M/N। तो इसके अंदर 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 2/3। नेक्स्ट है E वाला, नंबर ऑफ रोज M से डिनोट किया, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ E, M/N। अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास इसमें कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो ऑर्डर इसका आ गया जी 3/2। ठीक है, नेक्स्ट है जी लास्ट वाला, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ F। सो एक ही रो है इसके अंदर और एक ही कॉलम है, 1 1। तो ये आ गया हमारे पास M/N 1/1। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी, उसने हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और इसमें हमें बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। A को वैसे का वैसे लिखा रहने दे, B भी वैसे का वैसा लिखा रहने दे। अब जरा C जो है इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 2 1 2 - 1 1, 2 2 4, 4 + 4 8। ठीक है, 4 - 2 2 3। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 4 9, -8 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, माइनस का 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6 4 8 1 2 3 और लास्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 - 3 0, 4
3 और 1। तो अब हमने बताना था कि इसमें से इक्वल कौन से हैं। ये जो F वाला है ये किसके इक्वल है, ये A वाले के। सो A किसके इक्वल है जी, F के। B वाला किसके इक्वल है, यहां पे हमने कोई सॉल्व किया है D के। सो B इक्वल है जी D के, ठीक है। C वाला किसके इक्वल है जी, सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल आया, E के। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हमने क्या देखा था कि उनकी आपस की अंदर की एंट्रीज, जैसे कि अगर हम इन दो को देखें, इनकी आपस की अंदर की एंट्रीज और इनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें A वाला F के इक्वल है, B वाला D के इक्वल है और जो C वाला है ये E के इक्वल है, क्योंकि इनके ऑर्डर्स भी सेम हैं और इनके क्या है, जो है ऑर्डर्स भी सेम है और इनकी अंदर की एंट्रीज भी सेम है। आई होप यहां तक क्लियर है किसी किस्म। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4। इफ A+2 C-3 B-1 D+4 इक्वल है इसके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B C D। अच्छा, अब हमें गिवन ये दिया है और हमने जी ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है, दूसरा जो है वो उनकी आपस की जो एंट्रीज हैं वो भी आपस में सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स मैट्रिसेस। हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से जो है ये चीज निकाली है कि जो हमारे पास A+2 है ये 5 के इक्वल है, जो C-3 है ये 8 के इक्वल है और जो B-1 है ये 6 के इक्वल है और जो D+4 है ये 4 के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करते हैं। A5 - 2 A = 3 आ गया, A की वैल्यू आ गई। C8 + 3 C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। B है -1 है, इधर आके प्लस का हो गया। सो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, B की वैल्यू आ गई 7। अब D है, ये हमारे पास आ गया 4 - 4 D = 0। D की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर A, B, C और D की वैल्यू निकल आई। क्या आई, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू जो है 7 है, C की वैल्यू 11 है और जो D है इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये जी, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है ये। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन है कि आपस की एंट्रीज भी आपस में सेम होती हैं। तो 2x + 1 = 9, 4 = 4, ठीक है, 7 = 7, 5 = y। तो y की तो वैल्यू निकल ही आई। यहां पे ये क्या आएगा, 2x = 9 - 1, 2x = 9 - 1, 2x = 8, x = 8/2, x = 4। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, x और y की वैल्यू निकल आई। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट इस जो एक्सरसाइज है, अगर हमें इसमें डेफिनेशंस आती हैं जो कि हमने शुरू में पढ़ी हैं, तो हमारे लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, इसमें सारा कमाली डेफिनेशन है। देखिए, किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं अभी तक अप्लाई हुआ, जस्ट डेफिनेशन की बुनियाद पे। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो जो है आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ A + B 2D - 1, 3B + 2 and 4
इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। वही काम है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारे पास a प्लस बी 10 के इक्वल है, 2d माइनस 1 जो है वो 5 के इक्वल है, 3b प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, और 4 इक्वल टू c है। तो c की तो वैल्यू सबसे पहले निकल आई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, और जो है इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 से तो हमारे पास जो है वो निकल आई है जी, सी की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई है। अब बाय इक्वेशन 3 2d minus 1 equal to 5, 2d is equal to 5 plus 1, 2d is equal to 6, d equal to 6 by 2, so d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारे पास दूसरा जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाय इक्वेशन 2 करते हैं। बाय इक्वेशन 2 3b plus 2 equal to 11, 3b is equal to 11 minus 2, 3b is equal to 9, b equal to 9 minus 9 over 3, b equal to 3। ठीक है, अब जो है बाय इक्वेशन 1 जो है हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। बाय इक्वेशन 1, सो ये है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 10, a b की वैल्यू 3 निकाली 10, a इक्वल टू 10 माइनस 3, a इक्वल टू 7। सो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकल आई। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इफ जो जिसमें हमें पी एंड क्यू फाइंड आउट करने हैं, दो मैट्रिक्स हैं इक्वल है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, P प्लस क्यू है 6 के इक्वल, 5 इक्वल टू 5 है, 11 इक्वल टू 11 है, P माइनस 2Q इक्वल टू 0 है। सो अब इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अगर मैं इसे मजीद सॉल्व करूं तो P इक्वल टू 2Q आ गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, P की वैल्यू क्या आ गई है, 2 प्लस Q इक्वल टू 6, 3Q इक्वल टू 6, Q इक्वल टू 6 बाय 3, Q इक्वल टू 2। सो हमारे पास ये क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहां से हमने जो है वो P की वैल्यू निकालनी है, तो P इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स है, P इक्वल टू 4। सो P एंड Q की वैल्यू हमारे पास बहुत ही आसानी से निकल आई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ समझ नहीं आती आप तभी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए, अगर कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे बताएं ताकि मजीद जो है हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि सीखना हर इंसान ने है, पढ़ाने वाले ने भी और पढ़ने वाले ने भी। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो है हम 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।